मैंने कहा था ना, हम जितना समझ रहे हैं ये मूवी उससे काफी बड़ी होने वाली है। ट्रेलर 2 ने ये फिर से साबित कर दिया कि दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। हालांकि टाइमिंग को लेकर हर बार की तरह ये फिल्मों की पुलिस की तरह काफी लेट थे। पहले कहा गया है शाम 6 बजे आएगा, फिर पोस्टपोन करके 8 बजे कर दिया, लेकिन ट्रेलर आया लगभग 8:30 बजे, वो भी सिर्फ तेलुगु। मैंने हिंदी का वेट किया और सोचा चलो सबटाइटल से ही काम चला लेती है, लेकिन फाइनली 9:30 बजे के आसपास हिंदी ट्रेलर आया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये भेदभाव क्यों नाग अश्विन जी? क्या ट्रेलर 2 मूवी को लेकर बहुत सारी चीजें रिवील करता है, इसलिए जब मैं इसका ब्रेक डाउन करूंगा तो स्पॉइलर हो सकती है, तो सोच समझ के आगे बढ़ना। ओके तो चलो शुरू करते हैं। ट्रेलर शुरू होता है इस सीन से जहाँ अश्वत्थामा संस्कृत में ये कहते हैं कि समय आ गया है। ये शॉट हम पहले भी देख चुके हैं, पर उसके बाद जब अश्वत्थामा को मनी लेकर देखा जाता है तब मेरे को एक बात समझ में आती है कि उनका मनी उनके पास ही था, बस वो उसे धारण करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। और जिस तरह से वो उसे देख रहे हैं ऐसा हो सकता है कि वो समय आने की वजह से चमक उठा हो। अब ये अगला सीन शंबाला का है और ये वही जगह है जहाँ भैरवा और अश्वत्थामा लड़ने वाले हैं और रेडर्स और रिबल के बीच भी वॉर होने वाला है जिसमें कई लोग मारे जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात ये है कि भले ही शंबाला एक सीक्रेट प्लेस है, पर यहाँ भी रिसोर्सेज की उतनी ही कमी है जितनी की काशी में, खास करके पानी की। वहीं पर ये डायलॉग जिसमें अश्वत्थामा सुमति को बता रहे हैं कि उसके पेट में वो है जिसमें पूरी यूनिवर्स समाई है, यानी कि गॉड। ये प्रोबेबली अश्वत्थामा ने सुमति को मोटिवेट करने के लिए कहा होगा। जहाँ वो कली और कॉम्प्लेक्स से बचने के बाद अपना धीरज खो देगी, तब अश्वत्थामा उसका एक्चुअल मोल क्या है ये एक्सप्लेन करेंगे। और उसके आगे के सीन में हमें दिख रहा है कि अश्वत्थामा सुमति को शंबाला ले जाने में कामयाब हो गए हैं। पर अगर हम अभी तक दिखाए गए शंबाला के सभी शॉट्स को मिलाएंगे तो पता चलता है कि ये जगह बड़े बड़े माउंटेन से घिरी हुई है। और इंटरेस्टिंगली मिथोलॉजी में भी शंबाला को हिमालय के पर्वतों में ही कहीं बताया गया है। वही पे इस ट्रक के पीछे ध्यान दोगे तो रिबेल अपनी सेना को सैकड़ों साल पुरानी युद्ध कला सिखा रहे हैं और कई सीन में हमने इन्हें दिए लगाते हुए भी देखा है। वही पे इस सीन में तुम देख सकते हो कि पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पीछे ओल्ड टेम्पल्स भी है, यानी ये लोग अभी भी अपनी संस्कृति और गॉड को फॉलो करते हैं, जबकि बाकी दुनिया इन चीजों से काफी आगे बढ़ चुकी है। और यही एक वजह होगी कि अश्वत्थामा सुमति को यहाँ ले आएंगे। पर इसके बाद हमें काफी इंटरेस्टिंग सीन दिखता है। सुमति के आते ही शंबाला में बारिश होने लगती है और ये कोई आम बात नहीं है। इनके यहाँ पानी की इतनी दिक्कत इसलिए है क्योंकि पेड़ों के ना होने की वजह से बारिश होती ही नहीं है। ऐसे में शंबाला में सुमति के कदम पड़ते ही बारिश का होना, पत्ते उगाना कल्कि की तरफ इशारा करती है, उम्मीद की तरफ इशारा करती है। लेकिन वही दूसरी तरफ मुझे कमांडर मानस का ये डायलॉग काफी कंफ्यूज करता है। आज को मार डालेंगे तो कल होगा ही नहीं। अगर ऐसा होता तो वो सुमति को जिंदा क्यों पकड़ते, उसे सीधा मार ही देते, यानी नो कल की नो वॉर, और कली वैसे ही जीत जाएगा। चलो इसका जवाब मैं तुम्हें कली के सीन पर दूंगा। अब अश्वत्थामा का ये सीन उसी वक्त का है जब सुमति का पीछा करते करते रेडर्स उसे पकड़ने आती है। इंस्पायर सीक्वेंस का एक सीन हमें पहले ट्रेलर में भी दिख चुका है, लेकिन यहाँ देखोगे तो सुमति के साथ वीरन और आर्या भी है। और देख लेना आर्या नाम का ये बच्चा मूवी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वैसे वीरन के यहाँ होने से इसका अंदाजा तो हो जाता है कि अश्वत्थामा को शंबाला का पता कैसे मिला। लेकिन यहाँ अगर नीचे देखोगे तो कोई और भी है जो शायद बीमार है या फिर घायल है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो वीरन की साथी कीरा हो सकती है। खैर इसके अगले सीन में हमें भैरवा और अश्वत्थामा की लड़ाई दिखती है, पर इस बार वो शंबाला में भी लड़ती है। यानी इस सीन में जो फाइट होगी जिसमें भैरवा हार जाएगा और उसके बाद भी वो अश्वत्थामा का यहाँ पर सुमति का पीछा नहीं छोड़ेगा। और क्योंकि वो अश्वत्थामा से लड़ चुका है और उसकी पावर को अच्छी तरह से जानता है, तो इस बार वो एक बड़े रोबोट के साथ आएगा। और इस रोबोट को देखकर ही पता चलता है कि ये रेडर्स का नहीं है, क्योंकि उनके हथियार एकदम नए और चकाचक है। वैसे इसमें साइड में ही हमें बुज्जी भी दिखाई देती है, यानी कि अश्वत्थामा से लड़ाई हारने के बाद भैरवा ने बुज्जी की मदद से अपनी उस गाड़ी को यहाँ पर बुज्जी को फिर से मॉडिफाई करके उसे एक डॉग जैसे रोबोट में कन्वर्ट कर दिया है। हालांकि इसका कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा इतने बड़े रोबोट को सिर्फ अपने हाथों से रोक रहे हैं। शॉकिंगली एक मिसाइल को हाथ में पकड़ के फोड़ रहे हैं, और इससे हमें पता चलता है कि पावर्स के साथ साथ उनकी स्पीड भी काफी अच्छी है। और इस सीन में घायल भैरवा को देखकर ये भी पता चलता है कि अश्वत्थामा उसे रोबोट में घुस के मारने वाले हैं। और ये सब शायद मूवी के लास्ट तक चलेगा, जिसके बाद शायद भैरवा सुधर जाए। पर जो भी हो, इस फिल्म में प्रभास और बिग बी के फाइट सीन बहुत मैसी होने वाले हैं, जिन्हें देखने में मजा आएगा। खास करके प्रभास के फन्नी अंदाज को अश्वत्थामा के सीरियस अवतार से लड़ते हुए देखने का मजा ही कुछ और होगा। खैर तो उसके बाद आता है एक गजब का सीन जिसमें अश्वत्थामा को कोई मार रहा है, और वो मारने वाला इंसान कौन है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन
लेकिन कई लोगों के साथ अश्वत्थामा हाथी को टकरा रहे हैं और हाथी भी पीछे जा रहा है, यानी उस वार का फोर्स काफी ज्यादा है, यानी कि वो कोई कुशल योद्धा होगा जो बहुत पावरफुल होगा। पर इस हाथी को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। दरअसल ये वही हाथी है जिसको मारकर पहली बार जिंदगी में युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य को ये कहा गया था कि अश्वत्थामा मर गया है, यानी युधिष्ठिर ने पहली बार झूठ बोला था, या फिर तुम उसे आधा सच भी कह सकते हो। दरअसल द्रोणाचार्य को लड़ाई में हराना महाभारत के किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं थी सिवाय कृष्णा के। तो कृष्ण ने अश्वत्थामा नाम के इस हाथी को मरवा के द्रोणाचार्य को हथियार डालने पर मजबूर किया था। अपने पिता के साथ हुई गद्दारी की और उनके वध की बात जब अश्वत्थामा को पता चली तो वो क्रोध में पागल हो गया और उसने अभिमन्यु की बीवी उत्तरा के पेट पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसका एक शॉट हमें ट्रेलर में भी दिखा है। और उसके बाद श्री कृष्ण ने गुस्से में उसे श्राप दे दिया था। अब देखो यहाँ महाभारत को लेकर कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। पहली तो महाभारत के वही सीन हमें मूवी में दिखने वाले हैं जिसमें अश्वत्थामा होंगे, वो भी अश्वत्थामा के ही पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब भी फ्यूचर में कोई अजीब घटना उनके साथ घटेगी उन्हें अपना वो पाप याद आएगा और उन्हीं की याद में हमें वो महाभारत का युद्ध दिखेगा। अब उसके बाद हमें कली का ये सीन दिखाया जाता है और ये पहले ट्रेलर वाली यही जगह है जो अंदर से ऐसी दिखती है, क्योंकि इन तीनों को ही हमने स्टैचू से अंदर जाते हुए देखा था। पर यहाँ कली को लेकर काफी चीजें क्लियर हो जाती है जिनको लेकर हम पहले कंफ्यूजन में थे, जैसे कि वो खुद के प्रोजेक्ट के में कोई छोटे बच्चे नहीं बना रहा है बल्कि क्लोनिंग की तरह सीधा यंग बॉडीज क्रिएट कर रहा है। और इससे एक बात की तसल्ली तो हो जाती है कि मूवी में कली कमल हसन ही रहने वाले हैं। वही भी जिस तरह से वो कहता है कि इंसान ना बदले है ना बदलेंगे, इससे समझ में आता है कि वो अब सुप्रीम यास्की नहीं रहा है बल्कि पूरी तरह से कली बन चुका है। इसके ऊपर ये बॉल्स और वायर को देखकर मुझे ड्यून के बरॉन व्लादिमीर की याद आ गई, हार्कोनन का राजा, जिसके पीछे भी ऐसा ही कुछ लगा होता है। पर यहाँ कली की हालत उससे बहुत खराब है और उसके शरीर से वो एनर्जी भी बाहर निकल रही है, यानी वो बहुत ही जल्द नया शरीर धारण करेगा। वहीं पर इस चेम्बर को लेकर भी एक औरत का क्लियर सीन दिखाया गया है। हालांकि हम इसको देखकर भी ये नहीं जान सकते कि इसके पेट में ये मशीन क्या कर रही है, पर ऐसा हो सकता है कि इसके पेट से ये मशीन बच्चे के डीएनए को या फिर उसके सेल्स को लेकर कली के डीएनए से मिलाकर क्लोनिंग की जा रही हो और वो यंग बॉडीज बनाई जा रही है ताकि एक स्ट्रॉन्ग क्लोन कली के लिए बनाया जा सके। और यहीं पर दीपिका यानी सुमति की भी बात आ जाती है कि वो लोग सुमति को क्यों मारना नहीं चाहते, क्योंकि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी भी उसके पेट से वो सेल्स निकाल कर उसकी क्लोनिंग कली के लिए कर सकती है और क्योंकि उसका बच्चा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि उससे कली बन सके और इसीलिए उसके वो पीछे लगे होंगे। अच्छा, ये सीन वही काशी का सीन है जहाँ कॉम्प्लेक्स ने अपने इर्द गिर्द एक जाली लगाई है ताकि कोई बाहर का अंदर ना आ सके। अच्छा, इन सब से हट के अगर तुम बैकग्राउंड में बज रहे गाने पर ध्यान दोगे तो पता चलता है कि उस गाने में अश्वत्थामा की सिचुएशन को दिखाया गया है जहाँ वो समय के अंत पर खड़े हैं, पीड़ा और दर्द के साथ। यहाँ पाप अपनी सीमाएं लांघ चुका है और इसीलिए वो केशव यानी श्री कृष्ण को धरती की कोख फाड़ कर जन्म लेकर इस पाप का विनाश करने के लिए कह रहे हैं। ये गाना एक तरह से दिखाता है कि अश्वत्थामा ने उस श्राप में कितनी पीड़ा सही है। वैसे इस ट्रेलर को देखकर मैं श्योर हूँ कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा में वीएफएक्स स्टोरी लाइन और कमाल की वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए कई सालों तक मिसाल बनाया जाएगा। बाकी मेरे को अभी भी कली और कल्कि को लेकर कुछ चीजों पर तुमसे बात करनी है जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके देन, बाय बाय।